अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनिका वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आई हूँ नहायत सनसनीखेज, दिलचस्प और खौफनाक कहानी लेके, जिसे पढ़कर आपको बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर कहानी सबसे पहले मिले। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। तो फिर पता है क्या हुआ? शहज़ादी एकदम से पत्थर की बन गई। इसे वापस इंसान बनाने के लिए बहुत से शहज़ादे आए, लेकिन सब के सब नाकाम रहे। फिर एक शहज़ादे ने हिम्मत की और 7 सवालों के जवाब ढूंढे, जिससे शहज़ादी वापस इंसान बन गई। मैंने देखा कहानी सुनते सुनते नौशीन कब की सो चुकी थी। मैंने साइड पे पड़ा हुआ कंबल इसके ऊपर डाला और लाइट ऑफ करके अपने कमरे में आ गई। नौशीन मेरी बहन की बेटी है। मेरी उम्र 25 साल है। नौशीन अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, लेकिन अचानक हादसे में मेरे बहन बहनोई का इंतकाल होने से इसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मेरे वालिद एक बैंक में नौकरी करते थे और हमारी कुल कायनात यही नौशीन थी। नौशीन अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद बहुत ज़्यादा गमज़दा रहने लगी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि वो इस हादसे को भूल जाए, लेकिन वो इस हादसे से निकल ही नहीं पा रही थी। नौशीन को पार्क जाना बहुत पसंद था, इसलिए मैं रोज़ शाम को घर के करीबी पार्क में इसको खेलने के लिए ले आती थी। इसकी पसंद नापसंद का मैं ख्याल रखती थी। मैंने अम्मी अब्बू से मशवरे के बाद इसको स्कूल में दाखिल करा दिया था। शुरू में इसको स्कूल जाना तो अच्छा ना लगता था, लेकिन फिर बच्चों में घुल मिल गई तो खुशी खुशी जाने लगी और रोज़ स्कूल से आके मुझे सारी बातें बताती, जो कुछ वो वहाँ पे करती। प्यार मोहब्बत मिल जाने से वो इस हादसे को भूल गई थी और हम में घुल मिल गई थी। रोज़ की तरह हस्बे मामूल मैं इस शाम को पार्क लेकर आई थी। नौशीन खेल रही थी। मैं इसे देख देख के सोच रही थी कि इतनी सी उम्र में इस पे क्या क़यामत टूट पड़ी है। कुछ देर बाद वो मेरे पास आके बैठ गई। मैंने इससे पूछा कि आइसक्रीम खाएगी, तो इसने सिर हिला के हाँ में इशारा किया। मेरे पास ही लगे स्टॉल की तरफ से आइसक्रीम ले आई तो वो एक दरख्त की तरफ बैठी हंसी जा रही थी। मैंने इसको कहा, तुम वहाँ क्या देख रही हो? तो इसने कहा, वहाँ तो सब ही हैं, मत देखें, अंकल भी है, आंटी भी हैं और मेरी दोस्त भी है। खाला जानी, आप ऐसा करें, मेरी दोस्त के लिए भी आइसक्रीम ले आएं। और अपनी आइसक्रीम इस दरख्त की तरफ इशारा करके किसी को देने का कह रही थी। तो मैंने इसको लेकर घर आ गई। रात की रूटीन मुझे बता रही थी। फिर बोली, खाला जानी, आप बहुत गंदी हैं। आपने मुझे मेरी दोस्त के साथ खेलने भी नहीं दिया और इसको आइसक्रीम भी नहीं दी। मैं आपसे नहीं बोलती। फिर कहने लगी, पता है इसके मामा पापा जो इतने लंबे थे और मेरी दोस्त भी मेरे से लंबी थी। मैं इसके सर पे हाथ फेरने लगी और इससे वादा किया कि आइंदा मैं इसको खेलने से मना नहीं करूँगी। फिर वो सो गई और मैं अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि क्या वाकई इसने कुछ देखा था कि या फिर इसका वहम था। फिर मैंने सोचा कि नौशीन की अभी तक कोई दोस्त नहीं है, इसलिए उसने अपने ख्याल में दोस्त बना ली होगी। वो जुम्मे का दिन था। मैं इसे हस्बे मामूल पार्क ले गई थी, तो खेलते खेलते अचानक मेरे पास भागी हुई आई और कहा, खाला जानी, मेरे साथ इस तरफ चलें, इधर बहुत सारे झूले लगे हुए हैं और मेरी दोस्त भी झूले झूल रही है, मैंने भी लेने हैं। मैं बहुत हैरान हुई और वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे पार्क के मशरक़ी हिस्से की तरफ ले गई। ये हिस्सा अभी ज़ेरे तामीर था और वहाँ पर जाकर खुशी से तालियां बजाने लगी और कहने लगी, मैंने भी झूले लेने हैं, लेकिन वहाँ पर तो सिर्फ ईंटें और रेत थी, मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। और वो कहने लगी, देखिए यहाँ पर आइसक्रीम वाला है, यहाँ पर झूले हैं और यहाँ पे ये है।
जो नक्शा इसने खींचा था, इसी तरह लग रहा था वो किसी मेले का जिक्र कर रही है। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई और इसको लेके घर आ गई। रात को मैं सोच रही थी कि जिस चीज़ का भी वो जिक्र करती है, क्या वो वाक़ई ऐसा है? इसको ही क्यों नज़र आता है? मुझे क्यों नहीं कुछ नज़र आता? फिर रात को जब मैं नौशीन को सुला रही थी, तो नौशीन बोली, खाला जानी, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी। आप मुझे मेरी दोस्त के साथ खेलने नहीं देती हैं। तो मैंने इससे कहा, ओहो सॉरी, मैंने तो तुम्हारे दोस्त से मिलना था। ऐसा करना, कल मुझे अपनी दोस्त से ज़रूर मिलवाना। तो फिर थोड़ी देर बाद वो कुछ सोचने लगी, फिर बोली, ठीक है, मैं आपको मिलवाऊंगी, लेकिन फिर मुझे आप इससे खेलने देंगी और झूले भी दिलवाएंगी। मेरी दोस्त को आइसक्रीम भी दिलवाएंगी। नौशीन ने तो फरमाइशों का पूरा पटाला ही खोल दिया था। मैंने इसे कहा, ठीक है, मुझे और भी बताओ अपनी दोस्त के बारे में। तो इसने बस 2 ही लफ्ज़ बोले और वो सो गई। मुझे ऐसा लगा वो सोने का ड्रामा कर रही है, लेकिन वाकई सो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसको किसी ने ज़बरदस्ती सुला दिया हो। अगले दिन मैं इसे स्कूल छोड़ कर आई और लेने के लिए गई, तो इसकी टीचर ने मुझसे कहा, मुझे आपसे बात करनी है। मैं इसकी टीचर के साथ ऑफिस में चली गई। इसकी टीचर ने कहा, वैसे तो नौशीन पढ़ाई में बहुत अच्छी है और क्लास में जल्दी जल्दी अच्छा काम करती है और दूसरी एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छी है, पर कुछ दिनों से मैं इसे देख रही हूँ लंच टाइम में अकेली बैठ के पता नहीं किससे बातें कर रही होती है। तो टीचर की बात सुनकर मेरा माथा ठनका। मैंने सोचा, टीचर भी तो इस नादिरा हस्ती की बात नहीं कर रही जो नौशीन मुझे बताती रहती है। लेकिन मैंने बात को संभालते हुए कहा, हाँ नौशीन को अकेले में कभी बात करने की आदत है, इसलिए वो वैसे ही कर लेती होगी। और घर आ गई। इस दिन जब नौशीन घर वापस आई तो बहुत ज़्यादा खुश थी और कहने लगी, खाला जानी, पता है आज स्कूल में मेरी सहेली आई थी। वैसे तो वो रोज़ आती है, लेकिन आज इसका बर्थडे है, इसलिए वो मुझे इनवाइट करने आई थी। मैं इसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई और फिर मैंने सोचा वो इस नादिदा हस्ती के बारे में बात कर रही है जिसकी इसके माँ बाप भी इसको जानते हैं। फिर मैंने सोचा आज नौशीन को लेकर मैं अपनी दोस्त के पास जाऊंगी जो बहुत अच्छी साइकाट्रिस्ट थी। फिर जब शाम हुई तो मैंने इससे कहा, नौशीन आज मैं तुम्हें अपनी दोस्त के पास लेकर जाऊंगी, तो तुम मुझे अपनी दोस्त से मिलवाती नहीं, तो क्यों ना आज मैं तुम्हें अपनी दोस्त से मिलवा लूँ। और मैं इसको लेकर अपनी दोस्त के पास आ गई और अपनी दोस्त को सारी सूरत हाल बताई। मेरी दोस्त ने प्यार से नौशीन को अपने पास बिठाया और इसको आइसक्रीम के ऑफ़र में खुशी खुशी राज़ी हो गई। खाने पर मेरी दोस्त ने इससे सारी बात पूछी इसकी दोस्त के बारे में, जिसे इसने वही सब कुछ बताया जो मुझे बताया था और बर्थडे वाली बात भी बताई जो कि वह मुझसे कर चुकी थी। मेरी दोस्त ने मुझसे कहा, टेंशन की कोई बात नहीं, बाज़ औक़ात इंसान को जो अच्छा लगता है उसके जहन में चीज़ नक्श हो जाती है और बच्चों का जहन बहुत तेज़ी से काम करता है, इसलिए जो बात अच्छी लगती है वो इसकी ख्याली दुनिया बना लेते हैं। मेरी दोस्त ने कहा, इसकी कोई दोस्त नहीं, या इससे कोई दोस्त छूट गई होगी या कभी इसने कोई मेला देखा होगा, इसलिए वो अभी भी यही सोचती है कि इसकी दोस्त इसके साथ है और वो मेले का जिक्र करती रहती है। मैं इसको कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, छोटी बच्ची है इसलिए मैं ज़्यादा दवाई नहीं दे सकती, अल्लाह ताला सब बेहतर कर देगा। साथ ही मेरी दोस्त ने मुझे कहा, तुम ज़्यादा से ज़्यादा नौशीन को वक्त देना, वो सब भूल जाएगी। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया और घर आ गई। फिर रात को मैं कुछ दवाइयाँ और दूध लेकर नौशीन के कमरे की तरफ जा रही थी तो इसके कमरे से मुझे आवाज़ आई, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी बर्थडे पर नहीं आ सकी। और फिर वो बोली, अच्छा पक्का वादा, और ये कहकर वो चुप हो गई। फिर मैंने इसको दवाइयाँ और दूध दिया और फिर मैं बोली, अच्छा नौशीन कहानी सुनोगी?
تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور میں نے اسے پوچھا کہ تم نے تو بتایا ہی نہیں تم کس سے بات کر رہی تھی اور میں نہیں جا سکی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میری دوست آئی تھی اور برتھ ڈے کا پوچھ رہی تھی کہ تم کیوں نہیں آئیں۔ تو میں اسے سوری بول رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی برتھ ڈے پہ بہت زیادہ مزہ آیا، میلے میں بھی بہت زیادہ جھولے لگے ہوئے تھے اور وہاں پر سرکس بھی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی تم کل اب لازمی آنا۔ میں نے نوشین کی ایک بات نوٹ کی تھی، وہ جب بھی میلے کا ذکر کرتی تھی یا جھولوں کا ذکر کرتی تھی تو جمعے والا دن ہوتا تھا۔ کل بھی جمعہ تھا اور میں حسب معمول سے پارک لے کر آئی تھی۔ پارک میں آنے کے بعد نوشین کی نظریں کسی کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا وہ کسے ڈھونڈ رہی ہے؟ تو اس نے مجھے کہا میری دوست نظر نہیں آ رہی۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کے پارک کے اس مشرقی حصے میں لے آئی۔ پھر خوشی خوشی کہنے لگی خالہ جانی وہ دیکھو کتنا اونچا جھولا ہے اور وہ انکل کیسے پانی میں سے بال نکال کے کرتب دکھا رہے ہیں۔ میں اسی خیالی دنیا میں سے نکال کر گھر لے آئی۔ میرا گھر قریب ہی تھا اس لیے میں اسے پیدل لے کر گھر لے کر جاتی تھی۔ واپسی پر نوشین میری گود میں ہی تھی اور زور زور سے کہہ رہی تھی خالہ جانی عام نے مجھے میلے میں جھولے نہیں لینے دیے، آپ سے بات نہیں کروں گی اور ٹیچر سے کہہ کر آپ کو پنش بھی کرواؤں گی۔ میں اس کے بات پہ ہنستی رہی اور اسے گھر لے کر آ گئی۔ اگلے دن جب میں سبزی لینے گئی تو سبزی والا کہنے لگا کل نوشین کسی میلے کا ذکر کر رہی تھی۔ میں کسی سے بھی نوشین کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اس سے کہا جلدی سے سبزی دیجیے مجھے واپس جانا ہے۔ جب واپس آنے لگی تو سبزی والا کہنے لگا نوشین جو بھی کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے۔ پارک میں اس حصے میں ہر جمعے والے دن جنات کا میلہ لگتا ہے جو سے بچوں کو ہی نظر آتا ہے۔ میں نے اس کی بات پہ دھیان نہیں دیا اور گھر آ گئی۔ گھر آنے کے بعد میں کافی پریشان تھی۔ میری ماں نے مجھ سے کہا میں تمہیں کافی دنوں سے پریشان دیکھ رہی ہوں، کیا وجہ ہے؟ میں نے ان کو بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا، ویسے ہی پریشان ہو جاتی لیکن پانی سر سے گزر چکا تھا، اس لیے میں نے انہیں بتانا مناسب سمجھا اور میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر میری ماں بھی پریشان ہو گئی اور کہا تم نوشین کو پارک میں روز مت لے کر جایا کرو۔ پھر میں نے اسے پارک لے کر جانا چھوڑ دیا۔ میری ماں روز رات کو اسے آیت الکرسی کا دم کیا ہوا پانی دیتی اور آیت الکرسی پڑھ کر بھی دم کر دیتی اور پھر آہستہ آہستہ نوشین سب باتوں کو بھلانا شروع کر دیا۔ ماشاء اللہ سے نوشین 18 سال کی ہے اور بالکل نارمل ہے، لیکن جب بھی پارک کے پاس سے گزرتی ہے تو پارک کو بہت غور سے دیکھتی ہے۔ میں یہ سوچتی ہوں کیا وہ سب سچ تھا جو کچھ بھی نوشین کے ساتھ ہوا جو وہ ذکر کرتی تھی، جیسے کہ وہ ابھی بھی کسی کو تلاش کر رہی ہو، ایسے ہی وہ دیکھتی ہے پارک کی جانب غور غور سے اور میں سوچوں میں گم ہو جاتی ہوں کہ کیا ماجرا تھا۔ واقعی وہاں پہ جنات کا میلہ لگتا تھا، لیکن میں یہ سب اس سے پوچھتی نہیں ہوں، یہ نہ ہو کہ یہ سب باتیں اس کو یاد آ جائیں اور پھر سے انہی باتوں میں کھو نہ جائے۔ ناظرین، یہ تھی کہانی جنات کا میلہ۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو آپ ضرور لائک کیجیے گا۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو حقیقت پر مبنی ہے اور آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اگلی بار اس سے بہتر کہانی کے ساتھ حاضر ہو سکوں۔ اب انیکا وائس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔